इसराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में अब तक हजारों की जान गई है। अभी इसराइल ने गाजा पे फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया। जब 7 अक्टूबर को हमास ग्रुप इसराइल पे सुबह 6:30 बजे अटैक करता है। हमास, जिसको कई देशों के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, उसने अभी तक 800 से ज्यादा इसराइलियों को मारा है। इसके रिप्लाई में इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पे बॉम्बिंग करके 500 पैलेस्टीनियंस को मार दिया और ये अटैक्स अभी भी जारी है। इसराइल, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है, जो इंडिया से 150 गुना छोटा है, उस पे अब तक डजन्स वॉर हो चुके हैं, फिर भी ये हर जंग जीत जाता है। कैसे इसने सारे अरब नेशंस को हरा दिया अकेले होकर भी, और ऐसी क्या खास बात है जिससे शायद आगे भी इसे डिफीट करना मुश्किल है, आज इस वीडियो में जाएंगे। देखिए, इजराइल जो शब्द है वो हिब्रू बाइबल में से लिया गया है, जो बिलोंग करता है अब्राहम से। अब्राहम को जुडिज्म और इस्लाम का फादर भी कंसीडर किया जाता है। इजराइल शब्द आता है अब्राहम के ग्रैंडसन, जिसका पहले नाम जैकब था और बाद में जाके इजराइल पड़ा। यही जुडिज्म में आगे जाके लॉर्ड जीसस का जन्म होता है। ये पहले जुडिज्म प्रीच करते हैं, पर आगे जाके ये अपना अलग धर्म बनाते हैं, क्रिश्चियनिटी। ज्यू होके भी अलग धर्म बनाने पर जीसस को जूइश लोगों के द्वारा क्रूसीफाई करने में आता है, और यही रीजन होता है कि जिसके वजह से जूइश पे अत्याचार बढ़ने लगते हैं। यही रीजन होता है कि जूइश लोगों को अलग अलग देश में माइग्रेट करना पड़ता है। ये लोग मेजरली यूरोप की तरफ ज्यादा जाते हैं। किंग डेविड ईयर 1000 में इसराइल को रूल कर रहे थे किंग डेविड, और इनके बाद किंग बनते हैं इनके ही बेटे किंग सोलोमन। ये द फर्स्ट होली टेम्पल बनाते हैं। किंग नेबूचादनेस्सर एक बेबीलोनियन किंग थे, जो ये फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उसी जगह पे वो सेकंड टेम्पल बनाते हैं। ईयर 1035 में अलग सा मस्जिद भी बनता है, जो इसके करीब में ही होता है, और ये इस्लाम धर्म में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद इसराइल में बहुत सारे इन्वेजन होते हैं, ग्रीक्स के द्वारा, रोमन्स के द्वारा, अरब्स, फतमीद्स, इजिप्शियंस, इस्लामिस्ट। जो जूइश अलग अलग देश में शिफ्ट हुए थे, वो अपने देश इसराइल को वापस जाना चाहते थे। इस मूवमेंट का नाम दिया जाता है जियोनिज्म। अब ईयर 1517 से लेकर 1917 तक ओटोमन एम्पायर इसराइल पे रूल करता है। ये जो जूइश लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस ब्रिटेन और यूएसए में बहुत ज्यादा होता है, और इन्होंने ब्रिटेन को बहुत हेल्प की होती है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जिसमें ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाता है। अब आर्थर बेल्फोर एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो ब्रिटिशर को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उनका जूइश स्टेट वापस मिले, जो उस टाइम पे पैलेस्टाइन था। इसे लीग ऑफ नेशंस अप्रूव करते हैं, और जो माइग्रेट हुए जूइश थे अलग अलग देश में, वो इजराइल वापस शिफ्ट होना शुरू कर देते। आपको एक ग्राफ में पता चल जाएगा कि 1920 से लेकर 1940 तक 4 लाख जूइश इजराइल को शिफ्ट करते हैं। इसे नाम दिया जाता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। अब ये बात अरब नेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो टोटली इस चीज का अपोज करते हैं। जूइश जो माइग्रेट कर रहे थे, उन्हें जूइश ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडिंग मिलनी भी शुरू हो जाती है। ये इन्हीं पैसे से, इसी फंडिंग से जूइश इजराइल में जाके लैंड परचेस करना शुरू कर देते हैं। 1948 में ब्रिटिशर्स इजराइल छोड़ देते हैं, और उसी के बाद यहाँ पे बहुत सारे वॉर्स शुरू हो जाते हैं अरब नेशंस के द्वारा। ब्रिटिशर्स की नीयत ये केस में भी सेम थी, इन्हें जूइश और अरब्स को लड़ाना था, जिससे ये कंट्रीज और कम्युनिटीज की ग्रोथ स्लो हो जाए, सेम जैसे इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के साथ किया था। जूइश लोगों के साथ काफी लंबे टाइम से बहुत जागती हुई है। जर्मनी में जो नाजी होलोकॉस्ट किया था जूस पे, उसमें 60 लाख जूस मारे गए थे। हिटलर का कहना था द जूस आर आर मिसफॉर्चून, ये हमारे लिए पनौती है। ये ग्राफ में मेंशन है 1941 तक अप्रॉक्स 63 लाख जूस मारे गए। ये कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा फेस किया अपने देश के बाहर जाकर, इसीलिए इन्हें खुद का इंडिपेंडेंट देश वापस चाहिए था, जिसके वजह से बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद 1948 में अरब इसराइल का वॉर शुरू होता है, जो 9 महीने चलता है, जिसमें इसराइल के सामने थे इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ये सारे देश थे। ये वॉर में इसराइल जीत जाता है और पैलेस्टाइन का अच्छा खासा हिस्सा ले लेता है अपने अंदर। इजिप्ट में एक स्यूज कैनाल है,
जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से बहुत सारे देश ट्रेड करते हैं। इसे फ्रांस और इजिप्ट ने मिलकर बनाया था। 1958 में ब्रिटेन इजिप्ट पे वॉर कर देता है ये सुएज कैनाल के लिए, जिसमें ये इजराइल की हेल्प भी लेता है। इसके बाद इजराइल ये पूरा एरिया कैप्चर कर लेता है। बट इस समय यूएसए और यूएसएसआर इजराइल को रिट्रीट करने का बोलता है। और इसके बाद 1967 में फिर से इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, जिसमें इजराइल के सामने इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लेबनान और पाकिस्तान भी होता है, जिसमें 20,000 अरब कैजुअलिटीज होती है। और आप हैरान होंगे कि इजराइल में सिर्फ 1,000 ही कैजुअलिटी होती है। ये वॉर में इजराइल ने इतना हिस्सा अपने पास कैप्चर कर लेता है। योम किपुर वॉर, ये वॉर इजिप्ट और सीरिया मिलकर करता है इजराइल पर 1973 में, पर इसमें भी इजराइल ही इवेंचुअली जीत जाता है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सोल पर्पस इजराइल को हराना ही है। इनके लोगों में भी आप देखेंगे इजराइल और पैलेस्टीन का मैप है। इनके बीच वॉर बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है, पर मेजरली इसमें इजराइल ही जीतता है। ऐसा माना जाता है कि इसे फंडिंग ईरान के थ्रू ही ज़्यादा मिलती है। देखिए, इजराइल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है और इनकी आर्मी की साइज 2 लाख ही है, पर इनके वेपन्स एंड मशीनरीज बहुत एडवांस होते हैं। इनके वेपन्स काफ़ी देश इंपोर्ट करवाता है, जैसे इंडिया, यूएई, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मोरक्को। इनका एक इंटेलिजेंस ग्रुप है मोसाद, जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट एजेंसीज है। इन्हें वॉर इंटेल पहले से ही मिल जाते हैं। मोसाद ने एक बार एडोल्फ आइकमैन, जो जूइश होलोकॉस्ट के पीछे था, उसे अर्जेंटीना से निकाल के इजराइल लेके आते हैं, जहां इसे डेथ पेनल्टी दी जाती है थ्रू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल। जूइश लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इजराइल में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने ब्रिटेन को हेल्प किया था जीतने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए को हेल्प करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और रॉबर्ट जे ओपनहाइमर, ये भी जूइश ही थे, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 जिताने में। 7 अक्टूबर 6:30 को हमास 3,000 रॉकेट लॉन्च करता है इजराइल में। 2500 पैलेस्टीनी गाजा इजराइल बॉर्डर से एंटर होते हैं, जिसके रिप्लाई में इजराइल गाजा शिप पे अटैक करता है और उनका खाना, बिजली, पानी सब कट ऑफ कर देता है। करंट सिनेरियो में गाजा शिप के एरिया को इजराइल ने खाली करने के लिए बोला है। अब तक 3,000 से ज़्यादा लोग इसमें मरे हैं और 10,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं।